आज से नहीं, फ्रॉम फर्स्ट डे जब ये हत्याकांड हुआ था, जब से ही कांग्रेस पार्टी की मांग सीबीआई जांच की रही है। और हमने सदन से लेके सड़क तक, सदन में भी हमने काफी इस पे जोर डाला और व्यवहारिकता के नाते, सामाजिकता के नाते और भावनात्मक वे में भी हमने इसमें जाने का करने की कोशिश की थी। सभी विधायकों ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री से आग्रह किया, विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह करा कि अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच होनी चाहिए, पर उस वक्त उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने हमारी बात को और यहाँ उत्तराखंड के जो लोगों की जन भावनाओं के विरुद्ध जाके उन्होंने जो है साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, अपने लोगों को बचाने की कोशिश की। और आज जो आपने ये बात कही कि एक नाम, इसमें एक नाम नहीं, इसमें अनेक नाम है। और इससे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, जो वो यूपी में कर रहे हैं, जो वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, जो वो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं बेटियों के साथ, वही उत्तराखंड में भी खुल के आया है कि अब बीजेपी की ही कार्यकर्ता, जो अपने आप को नेता भी बताती है, कार्यकर्ता भी बताती है, जिसके फोटोज आपके जो है आपके प्रदेश प्रभारी के साथ भी हैं, गौतम जी के साथ, जिसके फोटोज जो है आपके प्रदेश अध्यक्ष के साथ हैं, जो खुद को अपने आप को जो है पूर्व विधायक की पत्नी भी बताती है, उसके फोटोज उनके साथ भी हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अब इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि अंकिता हत्याकांड में खुद बीजेपी के नेता, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो कट्टर बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, और उनकी आज ऑडियो वायरल हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि अगर बोल दिया तो सब फंसेंगे। हर कोई यही कह रहा है। अगर उस महिला की बात सुनोगे तो वो भी यही कह रही है, मैंने बोल दिया तो सब फंसेंगे बीजेपी वाले। और पूर्व विधायक जो बोल रहा है वो भी यही बोल रहा है कि मैंने बोल दिया तो सब फंसेंगे बीजेपी वाले। तो इसका मतलब सबको पता है कि बीजेपी के नेताओं ने अपनी वीआईपी सर्विस देने के नाम पे, प्रभारी हो चाहे महामंत्री हो, जिन जिन को बचाने की कोशिश की है, आज वो पाप का घड़ा इनका भरा है और वो खुद पे खुद ही फूट फूट कर, और वो जो उछल उछल कर जो है बाहर आ गया है। अब उत्तराखंड की जनता है जो सब देख रही है, वो महिला भी जो सबको जो है बताने की, सबकी असलियत भी बता रही है। और जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल जो है किए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं द्वारा, ये कोई पहली बार नहीं है। ये शर्मसार करने वाला है, उत्तराखंडियत को शर्मसार करने वाला है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। और जिसको हम मातृ का रूप देते हैं, दुर्गा का रूप देते हैं, देवी का रूप देते हैं, अगर हम उन महिलाओं के खिलाफ हमारी ये मानसिकता है, जिस तरह के शब्द यूज किए जा रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब घिन आता है सुन के भी और सोच के भी कि ये लोग कितने घिनौने हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी तो चाहे अपना हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत है, और अगर सही कर रहा है तो सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, जो आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे सक्षम नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे पढ़े लिखे नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ सुबह उठते हैं, जो अधिकारी उनको लिख के दे देते हैं वो जाके मंच पे जाके बोल जाते हैं। सिर्फ इससे ऊपर प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है। प्रधानमंत्री तो कॉपी पेस्ट है, जो ऊपर ऊपर से जो आदेश आ जाता है, जो उनको चिट्ठी लिख के दे दी जाती है अधिकारी द्वारा, वो आके मंच पे बोलने का काम कर देते हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा पलीता क्या लगेगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे, कि आपके उत्तराखंड में पिछले 2.5-3 साल से हम जो है जिस अंकिता हत्याकांड की बात कर रहे थे, जिस सीबीआई की जांच की बात कर रहे थे, वो इन्होंने नहीं कराई। इनको पता था कि हमारे लोग फंसे हुए हैं। इससे बड़ा उदाहरण कुलदीप सेंगर का क्या होगा? क्या वो तुम्हारा क्या रिश्तेदार लगता है, तुम्हारा जीजा लगता है, तुम्हारा साला लगता है, तुम्हारा मौसा लगता है? जो वो जब उसको जेल हो गई थी, जब माननीय न्यायालय ने उसको करा दिया, तो उसको रिहाई पे आने का मतलब क्या था, उसको जमानत मिलने का मतलब क्या था? तो बहुत सीधी सी सिंपल सा फंडा है, चाहे राम रहीम हो चाहे आपके कुलदीप सेंगर हो, जब भी इनके कोई चुनाव रिलेटेड कोई चीजें होती है, ये अपने नेताओं को, उन लोगों को जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, जो उनको पैसे से मदद करते हैं, जिनके फॉलोवर्स हैं, वो उनको जो है बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे तो इन्होंने जो है इस लाइन को ही खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भाजपा ने किया है। और ये खाली सिर्फ एक उसमें नहीं है, आप किसी भी कभी भी इनकी पूंछ उठा के देख लेना, ये मादा ही निकलेंगे, नर नहीं निकलेंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।